इस बहन की जो जेठानी है उसके साथ इसके शोहर के नाजायज ताल्लुकात हैं। भाई मेरी शादी को 17 साल हो गए हैं। 17 साल से ही मैं जुल्म सह रही थी उसका। शुरू से ना इसने ताल्लुकात बनाए हुए थे मेरी जेठानी से। जब इनको अपनी आंखों से देखा तो मैंने इनको ना रोका अपने शोहर को। क्या देखा था आपने? ये ना वॉशरूम में जाके मिलते थे। जी हाँ जी, रात के 1:30-2 बजे सब सो जाते थे तो पहले मेरे शोहर जाते थे, उसके बाद उधर से मेरे कमरे से मेरे शोहर जाते थे, उधर से वो निकलती थी। वॉशरूम तो पूरे घर में एक ही था। 1-2 दफा इनको मैंने गले मिलते देखा, किस करते हुए देखा है। जिस टाइम मैं इनको अपने शोहर को मना करती थी कि इस औरत के पास ना जाओ, ये गंदी औरत है, तो मेरे शोहर मुझे मारते थे। ताकि जिस टाइम इनको मैंने रोका है तो इन्होंने मेरे ना चेहरे पे छुरियां से वार किया। छुरियों से वार किया? हाँ जी 16 टाँकियाँ। और ये बाजारों में भी जाता था तब भी लड़कियों को हाथ टच करता था। 17 साल से ये ऐसे नाजायज ताल्लुकात हैं इसके? हाँ जी, पहले अपने भाभी से रखे हुए थे, तो जब मैं किराए पर आ गई तो फिर दूसरी औरतों से रख ली थी। सिटी चौक पर पेट्रोल पंप था टोटल का, वहाँ पे एक मांगने वाली आई, रात की ड्यूटी ये करता था। तो उस औरत को उसने वॉशरूम का पूछा इससे, तो ये वॉशरूम में ही ले गया उसे। और मेरे शौहर ने मुझे खुद बताया कि ये मुझे खुद कपड़े उतार के मुझे अपने कमरे में बुलाती थी। मैं कवारा था, ये कपड़े उतारती थी और मुझे बुलाती थी। जब मेरा शादी से पहले? हाँ जी, जब मेरी शादी से पहले ये मेरे शौहर को खुद बुलाती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। नाज़रीन, मेरे साथ आप जिस खातून को देख रहे हैं, इस खातून का नाम है सैयदा और इसकी उम्र है 38 साल और ये 5 बच्चों की माँ है। और इसका कहना है कि इसका जो शोहर है उसके अपनी भाभी के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं, यानी कि इस बहन की जो जेठानी है उसके साथ इसके शोहर के नाजायज ताल्लुकात हैं। सारी कहानी इस बहन की ज़ुबानी जानते हैं और इसका ये भी कहना है कि इसके शोहर ने हाल में ही इस मेरी बहन पर बदतरीन तशद्दुद किया और उस तशद्दुद के नतीजे में इनको 16 जो है वो टांके भी लगे, यानी कि बदतरीन तशद्दुद किया। सारी कहानी इस बहन की ज़ुबानी जानते हैं कि आखिरकार इनका शोहर जो है इतना जालिम और जल्लाद क्यों बन गया। सारी कहानी इस बहन की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या मेरी बहन कितनी देर हो गई है आपकी शादी को? भाई मेरी शादी को 17 साल हो गए हैं। 17 साल से ही मैं जुल्म सह रही थी उसका। शुरू से ना इसने ताल्लुकात बनाए हुए थे मेरी जेठानी से। तो शादी के बाद मेरी नंद ने मुझे कहा कि इन दोनों के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, इन दोनों पे नज़र रखना। तो जब मैंने हाँ जी, मुझे नंद ने कहा, उसके बावजूद मैंने जब इनको अपनी आंखों से देखा तो मैंने इनको ना रोका अपने शोहर को। क्या देखा था आपने? ये ना वॉशरूम में जाके मिलते थे। जी हाँ जी, रात के 1:30-2 बजे सब सो जाते थे तो पहले मेरे शोहर जाते थे, उसके बाद उधर से मेरे कमरे से मेरे शोहर जाते थे, उधर से वो निकलती थी। वॉशरूम तो पूरे घर में एक ही था। यानी कि एक ही घर में रहते थे सारे? एक ही घर में रहते थे हम लोग, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था। हाँ जी, तब इसको मैंने जब भी देखा तो इन दोनों को साथ ही आते हुए देखा है ना मैंने। ठीक है, तो 1-2 दफ़ा इनको मैंने गले मिलते देखा, किस करते हुए देखा है। जिस टाइम मैं इनको अपने शोहर को मना करती थी कि इस औरत के पास ना जाओ, ये गंदी औरत है, तो मेरे शोहर मुझे मारते थे। ठीक, शादीशुदा थी? जी हाँ, उसका अपने शोहर भी था, उसके शोहर को भी मालूम था सारा। तो मेरे ससुराल में सबको मालूम था कि सास ससुर को भी मालूम था कि ये इस औरत के साथ ख़राब है, लेकिन कोई भी ना उसको कुछ भी नहीं कहते थे ये लोग। ठीक है, लेकिन मुझे बुरा लगता था। मैंने जब भी इनको रोका है तो इन्होंने मुझे मारा है, पीटा है, सर फाड़ा है, कभी टांग तोड़ दी, कभी सर तोड़ दिया। फिर इन्होंने मेरा टांग भी आपकी तोड़ी है? हाँ जी, इन्होंने मेरा अंगूठा तोड़ दिया था, फिर मेरे यहाँ का ये वाला ये तोड़ा हुआ था। मैं सदर कैंट से पट्टियाँ करवाती रही हूँ। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, जिस टाइम इनको मैंने रोका है तो इन्होंने मेरे ना चेहरे पे छुरियाँ से वार किया। छुरियों से वार किया? हाँ जी 16 टाँकियाँ। ये मुझे मारना चाह रहे थे, कत्ल करना चाह रहे थे। जैसे मैंने अपने आप को यूँ बचाया तो मेरे गर्दन पे छुरी लगने के बदले मेरे चेहरे पे लगी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने मेरा चेहरा जला रहे थे तो मेरा इस्त्री लगाई है फेस पे। तो इसको फिर मैं किराए पे ले गई थी। किराए पे जाने के बावजूद इन्होंने कभी किसी औरत से ताल्लुकात बना कर रखे, कभी किसी औरत से ताल्लुकात बनाए, कभी माली मकानी से चक्कर चला लेते थे, कभी जो हमारे साथ रेंट पे रहती थी उससे चक्कर चला लेते थे। यानी कि जिधर भी जाता था वहाँ पे ये गलीज गंद जो है गंद घोलता था और ये बाजारों में भी जाता था तब भी लड़कियों को हाथ टच करता था। आपको पहले नहीं पता था? रिश्तेदार आपका? हाँ जी, मेरा सौतेले ताया का बेटा है ये, और इनके घर में ये आम बातें होती हैं, इनको कोई फील नहीं होता, इनको बुरा नहीं लगता ये काम होता है तो। हाँ जी, तो उसके भाई को भी पता है तो वो भी कुछ नहीं कहता? नहीं, वो पहले शुरू में लड़ाई करता था, लेकिन वो बाद में अपनी बीवी के हाथों और उसके हाथों तंग आ गया था, वो भी खामोश हो गया था। वो मुझे ही मारता था कि तू मेरी बीवी पर इल्ज़ाम लगाती है। हाँ जी, तो अब यानी कि शोहर किधर है? अभी तशद्दुद रोजाना? नहीं, अब वो मेरे साथ नहीं रहता, काफ़ी टाइम हो गया वो हमारे साथ नहीं रहता। और इस वजह से मैंने जब देखा है कि वो बाज ही नहीं आ रहा, 17 साल भी मैंने अपने ज़ाया किए हैं, अपनी जवानी खराब। ये 17 साल से ये ऐसे नाजायज ताल्लुकात हैं इसके? हाँ जी, पहले अपने भाभी से रखे हुए थे, जब मैं किराए पर आ गई तो फिर दूसरी औरतों से रख ली थी। तो अभी ये बत्ती चौक पर पेट्रोल पंप था टोटल का, वहाँ पे एक मांगने वाली आई, रात की ड्यूटी ये करता था।
तो उस औरत को उसने वॉशरूम का पूछा इससे, तो ये वॉशरूम में ही ले गया उसे। आप साथ थी? नहीं, मैं नहीं साथ थी। जो जब ये वहाँ पे 10,000 रुपये ना गुम हो गए थे, वो औरत इससे पैसे निकाल के ले गई थी। जब वो औरत इसको वॉशरूम में लेकर गई है ना, ये उसको साथ लेकर गया, तो ये इसने ना कैश पकड़ा हुआ था किसी का। ये फिलर था वहाँ पर, काम क्या करता है? ये पेट्रोल पंप पर काम करता था ना, तो वहाँ पे जो उसका भाई था ना कैशियर, उसने अपना कैश पकड़ाया हुआ था इस फीलर को। ये फीलर था, तो इसके हाथ में कैश था, वो ये वॉशरूम में इसको लेकर गया, तो उस औरत ने 10,000 निकाल लिए थे। अब वो 10,000 की रिकवरी करने के लिए ये मेरे पास आया कि जी मेरे ना 10,000 वॉशरूम में गिर गए। हाँ जी। तो उसके बाद मैंने अपने माँ बाप से मांगा, अपने ख़ानदान में सबसे जाके भीख मांगी कि चलो मेरे मियाँ को ना नौकरी से निकाल देंगे, आप हमें दे दें। हमें किसी ने नहीं दिए। उसके बाद ना मैंने उससे मैनेजर से पूछा कि भाई ये क्या हुआ है, कैसे हुआ? तो उसने कहा ये कैमरे में आया कि ये ना एक औरत मांगने वाली को ना वॉशरूम तक लेकर गया, वॉशरूम का रास्ता बताते हुए। उसके बाद हमें नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन जिस टाइम ये वॉशरूम से बाहर निकला है ना, तो ये भागा है उन औरतों को देखने के लिए, क्योंकि उस टाइम पता जाहिर सी बात है पैसे ले गई। तब पता चला, मुझे भी पता चला कि हाँ ये मानना है, उस टाइम को बोला है कि हाँ जी मेरा दिल जो है ना उसको देख कर वो हो गया था ख़राब, बेईमान हो गया था, मैं इसको लेकर गया था। ये मेरे सामने कबूल है। वॉशरूम में गलत काम? हाँ जी, इसने मेरे साथ कबूला है। मैंने फिर भी अपना घर बसाने की खातिर मैंने इसके साथ गुजारा किया कि नहीं मैं कहाँ जाऊँगी, गरीब हूँ मैं, बच्चे हो गए माशाल्लाह हैं, तो मैं कहाँ जाऊँ। मैं इग्नोर करती रही हूँ। बच्चे जवान है? नहीं, मेरे माशाल्लाह अब बच्चे अब आके 14-15 साल के होंगे। बड़ा बेटा? हाँ जी, बेटी छोटी है मेरी। 4 बेटे हैं, 1 बेटी है मेरी। 4 बेटे हैं आपके और 1 बेटी है। बेटी की उम्र क्या है? मेरी बेटी की उम्र 7 साल है। हाँ जी। सबसे बड़ा बेटा है, हाँ जी। उसकी उम्र 14 साल। 15 साल। ये पढ़ते हैं बच्चे? नहीं, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, कभी स्कूल ही नहीं गए मेरे बच्चे, हालात की वजह से। बस ये बच्चों पे जो है ना क्या असर हो रहा है, यानी कि बच्चे फिर क्या सीख रहे हैं? भाई सारी ज़िंदगी गुर्बत ही नहीं ख़त्म हुई। एक बंदे ने कमाया ही नहीं है, औरतों के ताल्लुकात बनाए रखे हैं, तो क्या खाना तो क्या कमाना, किराया बिल देंगे या बच्चे पढ़ाएंगे हम? ख़ानदान वाले तो वैसे नहीं हमें पूछते। ख़ानदान वाले ईद बकरा ईद पे नहीं हमें घर में घुसाते। अगर हम जाते भी तो कहते जी हम आपसे मिलना ही नहीं चाहते। ये बात है। तो अभी किधर है शोहर? शोर हमारे साथ ही रहता है, वो फैक्ट्री वगैरह में ही रहता होगा कहीं। आप बच्चों को लेके लाता रहते? मैं अलग ही रहती हूँ, और इसलिए मैंने अब खुला का दावा भी दायर कर दिया। कितनी देर हो गया? 2 माह हो गए। 2 माह से आप लाता हैं? नहीं, टाइम तो काफ़ी टाइम हो गया मुझे अपने शोर से अलहदा हुए हुए, लेकिन अब मैंने खुला का 2 माह हुए किया है। तो आपने इसके वालिदैन उन्होंने कभी भी आपसे रब्ता नहीं किया इसके? नहीं, वो मेरा देवर कहता था इसके साथ रहना तो रहो, नहीं तो तलाक लेके जाओ, ये ऐसे ही रहे। हाँ जी, ऐसे ही गंद मारते रहना? ऐसे ही रहना। और जबकि मेरे जो छोटी देवरानी थी ना, उसने भी मेरे शौहर को आकर फ़ोन पर यही कहती थी कि आप तो बहुत अच्छे हैं। देवरानी भी कहती है मेरे शौहर को कि आप तो बहुत अच्छे हैं, आपकी बीवी नहीं अच्छी। तो अभी भी भाभी के साथ वही ताल्लुकात वैसे ही? नहीं, हम तो अब रेंट पे हैं, अब हमें नहीं मालूम कि वहाँ जाता है कि नहीं जाता, क्योंकि मेरे साथ भी नहीं रहता अब तो वो। जब आप साथ थी तो ये रोजाना ही मुलाकातें होती थी ऐसे? हाँ जी, इनकी मुलाकातें रोज़ ही होती थी, और रोज़ाना मुझे ना मार पड़ती थी, रोज़ाना बिला नागा मेरे सर पे कभी सर फाड़ दिया, कभी बेलन से मुझे मार रहे। तो मैं तशद्दुद सह के ना फिर घर से बाहर निकली, जब मुझे छुरियाँ मारी हैं, फिर मैं निकली, ये ना कि मुझे जान का और ख़तरा हो, क्योंकि वो औरत हर वक्त इसको अपने पास ही बुलाती थी। अगर मेरा शौहर घर से बाहर निकालता भी था ना मुझे मार के, तो ये अब मेरे कमरे में आ जाती थी। वो भी मुझे सर कैसे पता चला कि मैं जैसे इन्होंने मुझे मार के निकाला है, मैं 7 वालों के घर पे गई हूँ, अपनी छत पर आई हूँ कमरे की। अपने कमरे की छत से मैंने नीचे का सहन कर सारा देखा है कि व्यू के वहाँ पर क्या क्या हो रहा है। मेरी जिठानी मेरे शौहर के पास आई है अंदर कमरे में, मेरा शौहर नहीं गया था उसके कमरे में। हाँ जी, तो ज़ाहिर सी बात है घर में कोई भी नहीं, तो वो जो मर्जी करें। तो आपने उसको प्यार से नहीं समझाया अपने शोहर को? भाई बहुत समझाया है, लेकिन ना वो बाज नहीं आता। कहते हैं ना जो जिनको आदतें गंदी पड़ जाए ना, तो वो नहीं हो सकती। आप यकीन करें, मैंने अपने बच्चों को पालने के लिए लोगों को घरों में काम किया, सफाइयाँ की हैं, मेहनत मजदूरी की है। अब आके जब से उसने मुझे संदूर खिलाया था मेरी जिठानी ने खाने में, तो मैं बीमार हो गई हूँ। अब मेरी में इतनी ना ताकत है ना सेहत है मेरी। तो बच्चों का कैसे सिलसिला करती हैं? बच्चे कहाँ से खाते हैं? कैसे ये गुजारा हो रहा है? भाई मैं खिलौने वगैरह सेल करती हूँ, और कुछ थोड़ी बहुत किसी से हेल्प ले लूँ तो ले लूँ, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं। हाँ जी, अभी रेंट पे घर? अब मैं रेंट पे ही रह रही हूँ। तो अब क्या कहना चाहती हैं, लास्ट में कोई मैसेज देना चाहती? बस ये मैं कहना चाहती हूँ सबको, जब आपके वालिदैन को मालूम होता है कि आपके बच्चों का आपकी बहुओं से चक्कर चला हुआ होता है, तो आप दूसरों की बेटी लाके मत ख़राब करें उसे। मेरे ससुराल में सबको मालूम था कि मेरा शौहर अपनी भाभी के साथ ख़राब है। मेरी सारी नंदों को पता था, मेरे सास ससुर को पता था, मेरे नंदोई को पता था।
अगर ये बात उनको मालूम थी तो उनको उसको तो बीवी मिली हुई थी ना, तो मेरी ज़िंदगी किस लिए ख़राब की है? वो तो मेरा ना पहले बना ना अब बना है, और इस बात में मेरी जेठानी बहुत खुश होती है। और मेरे शौहर ने मुझे खुद बताया कि ये मुझे खुद कपड़े उतार के मुझे अपने कमरे में बुलाती थी। मैं कवारा था, ये कपड़े उतारती थी और मुझे बुलाती थी। जब मेरा शादी से पहले? हाँ जी, जब मेरी शादी से पहले ये मेरे शौहर को खुद बुलाती थी। ये बातें मेरे शौहर ने मुझे बताई हैं। यही बताया था कि ये जब इसका मियाँ काम पे चला जाता था, ये सोने का ड्रामा करता था मेरा शौहर, ठीक है, ये सोने का ड्रामा करता था। जैसे वो बेचारा निकला है, ये औरत उसको बुला कर ले जाती थी अपने कमरे में। ये अच्छी तरह याशी मारते थे और उसको पता ही नहीं होता था। और जब उसको पता चला तो उसने इनको दोनों को रोकने की कोशिश किया, मार कुटाई की है। फिर इन्होंने आकर, इसके वालिदैन ने मेरे से शादी की कि चलो हाँ चलो ये बीवी मिल जाएगी, तो ये बीवी में लगेगा। लेकिन बीवी आने के बावजूद वो मेरे में नहीं लगा, वो दूसरों में ही लगा रहा। तो आपको शादी की कितनी देर बाद पता चला था? मुझे हफ्ता 10 दिन बाद पता चल गया था, क्योंकि जब वो मेरे शौहर का फ़ोन आया मोबाइल पर, तो ये वॉशरूम में देने गई है, मेरे शौहर ने बाकायदा दरवाज़ा खोल के से मोबाइल रिसीव किया। तो ये तो इज्जत नहीं होती ना इंसान की। औरतों से पर्दा कर लेती हैं, तो ये तो फिर मर्द था। तो ये हालात हैं जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये मेरी बहन जो है अब काफ़ी ज़्यादा परेशान है और दुहाइयाँ दे रही है जिस तरीके से इस पर जुल्म की दास्तान रकम की गई और इस पर तशद्दुद किया गया, बदतरीन तशद्दुद किया गया। और इसका शोहर जो है इस मेरी बहन की जेठानी के साथ और अपनी भाभी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर चुका था और वो कायम करता रहा और इसको तशद्दुद का निशाना बनाता था। और इस मेरी बहन को छुरियों के वार से जो है उसने ज़ख्मी भी किया। लेकिन वालिदैन को चाहिए कि जब घर में ये मामलात होते हैं तो आप बच्चों को बिठा के सालसी का किरदार अदा किया करें, बच्चों को समझाया करें, अपने बेटे को समझाया करें, अपनी बहू को समझाया करें, बजाय कि आप बेटे का साथ दें और बहू को जो है यानी कि वो गलत साबित करें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी बेटियां भी जो है किसी और के घर में मौजूद हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरों की बेटियों को भी जो है अपनी बेटी समझा करें। लेकिन अफसोस वाली बात है कि हमारे मुआशरे के अंदर ऐसे वाक़यात रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए इक़दाम करने चाहिए और ऐसे लोगों को इबरत का निशान बनाना चाहिए। ये वीडियो आपको दिखाने का मकसद जो है इस मेरी बहन को जो है जलील करना नहीं, इसकी तजलील करना नहीं या किसी की करैक्टर असैसिनेशन करना नहीं, बल्कि ये अपने मुआशरे की तलख हकीकत है जो कि आपके सामने हमने रखी है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।